दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। महिला सब इंस्पेक्टर 20 लाख की रिश्वत लेते हुई रंगे हाथ गिरफ्तार। अभय चौटाला की पॉपुलैरिटी से डरे दीपेंद्र हुड्डा व गोपाल कांडा। हरियाणा बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की मीटिंग, लेंगे कई बड़े फैसले। पति ने पत्नी पर किया कुल्हाड़ी से हमला, व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति से कर रही थी बात। गोपाल कांडा पर अर्जुन चौटाला का पलटवार, बोले वहम है तो दोबारा लड़ ले चुनाव। बीजेपी एमएलए ने गुरुग्राम पर दिया बड़ा ही अजीबोगरीब बयान। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर गरमाया माहौल, दीपेंद्र हुड्डा ने घेरा सरकार को। गोपाल कांडा के बयान पर बसते नजर आए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। बावरिया गैंग ने लूटा 22 तोला सोना, गन पॉइंट पर ननंद भाभी के कपड़े उतरवाकर बनाई वीडियो। हरियाणा बीजेपी सांसद के बेटे को हटाया डबल एजी पद से। हरियाणा में कारोबारी ने की गर्लफ्रेंड की हत्या। हरियाणा में उद्योगों का पलायन जारी, हुड्डा बोले बीजेपी की नीतियों से प्रदेश बना बेरोजगारी का सिरमौर। दिग्विजय चौटाला ने हुड्डा पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस में एक म्यान में 5 तलवारें। हिसार में ट्रक व क्रेटा की टक्कर, कोथली लेकर आई युवक सहित 4 की मौत। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी विहार थाना क्षेत्र में एक महिला सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने की, जिसके बाद आरोपित अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस विभाग के अनुसार शिकायत मिलने पर विजिलेंस विभाग ने जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट को रिश्वत लेते समय पकड़ा है। आरोप है कि वह किसी मामले में पक्षपात रहित कार्रवाई के बदले यह कम मांग रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी विहार थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल की नेता सुनैना चौटाला पहुंची और केनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा, कांग्रेस व जेजेपी पर जुबानी हमला बोला। सुनैना चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा व गोपाल कांडा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों अभय सिंह चौटाला की पॉपुलैरिटी से डरे हुए हैं। सुनैना चौटाला ने कहा कि अभय सिंह चौटाला बोल चुके हैं कि गोपाल कांडा का साथ लेना उनकी राजनीतिक भूल थी। वह गोपाल कांडा की बेईमानी को समझ नहीं पाए। गोपाल कांडा व दीपेंद्र हुड्डा मिलकर जनता को ठगने का आज काम कर रहे हैं। दोनों को अभय चौटाला की प्रसिद्धि हजम नहीं हो रही है। हरियाणा में नायब सैनी की सरकार को 9 महीने हो चुके हैं। इसको देखते हुए बीजेपी ने आज विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। मीटिंग में सीएम सैनी पार्टी विधायकों से 9 महीने की सरकार का फीडबैक लेंगे। इसके अलावा चुनाव में किए गए संकल्प पत्र में वायदों पर भी विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी पहले ही अपने विधायकों और नेताओं को विधानसभा चुनाव में हारी 42 सीटों को जीत में बदलने का टास्क दे चुके हैं। सिरसा जिले के डबवाली के वार्ड नंबर 6 में एक पति ने अपनी पत्नी पर शक के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में बीच बचाव करने आई 18 वर्षीय बेटी भी घायल हो गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जानकारी के अनुसार पति ने 40 वर्षीय प्रीत कौर और उनकी बेटी रजनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। रजनी के अनुसार उसके पिता को मां पर शक था। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रीत कौर ने किसी काम के लिए राजस्थान के एक व्यक्ति से व्हाट्सएप पर बातचीत की। यह बात पति को नागवार गुजरी और वे उस व्यक्ति को भला बुरा कहने लगे। हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा के बयान पर सियासी तापमान चढ़ गए, जिसमें उन्होंने रानिया सीट पर अभय चौटाला के बेटे की जीत को पूर्व सीएम मनोहर खट्टर की मेहरबानी बताया था। इस पर इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने पलटवार करते हुए दोनों नेताओं को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बयान जारी कर कहा कि जिसको भी किसी प्रकार का वहम है तो खुले मन से मेरा ओपन चैलेंज है। यदि खट्टर साहब को भी लगता है कि अगर उनकी बदौलत कोई फर्क पड़ा है तो मेरा इस्तीफा ले लो, दोबारा चुनाव में आ जाओ, मुझे किसी बात का संदेह नहीं है। गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने के बाद विधायक मुकेश शर्मा का अजीब बयान सामने आया। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता के साथ बैठक में विधायक ने कहा कि गुरुग्राम के बाहर दिल्ली से हर दिन कचरा लाकर द्वारका एक्सप्रेसवे, बजघेड़ा, वजीराबाद और सेक्टर 21 जैसे इलाकों में डाला जा रहा है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि इन इलाकों में हजारों की संख्या में अवैध झुग्गियां हैं जहां दिल्ली से लाए गए कचरे की छटाई और अन्य अवैध काम किए जाते हैं। हालांकि कमिश्नर विकास गुप्ता ने नगर निगम अधिकारियों को इन इलाकों में जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधायक का यह तर्क कई लोगों को समझ से परे लग रहा है। वहीं कमिश्नर ने उनसे यह भी अपील की है कि वे शहर में लोगों को कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में उनकी मदद करें और सहयोग करें। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को एक स्पेशल मॉक ड्रिल की जाएगी। इस अभ्यास का नाम सुरक्षा चक्कर रखा गया है। इसका मकसद ये देखना है कि अगर किसी बड़े हादसे जैसे भूकंप, केमिकल रिसाव या कोई और आपदा आ जाए तो सरकार की टीमें किस तरह से काम करती हैं और उनका आपसी तालमेल कैसा है। यह मॉक ड्रिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी में होगी। इस दिन पूरे एनसीआर में फील्ड लेवल पर अभ्यास किया जाएगा। इसमें आपातकालीन वाहन, बचाव टीमें, सायरन, राहत शिविर आदि दिखाई देंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार इस ड्रिल में सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, मौसम विभाग, भूकंप निगरानी एजेंसी और कई गैर सरकारी संगठन भी हिस्सा लेंगे। हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा के बयान की रानिया सीट पर अभय चौटाला के बेटे की जीत को पूर्व सीएम मनोहर खट्टर की मेहरबानी के सवाल पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता और 36 बिरादरी का योगदान है, तभी जाकर सारा सिस्टम बनता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और मोदी जी का मार्गदर्शन रहा है। हम सब हरियाणा की 36 बिरादरी का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा करनाल के इंद्री की नई अनाज मंडी में शहीद उधम सिंह की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने शहीद उधम सिंह को नमन किया और उनकी कुर्बानी को याद किया और युवाओं से आह्वान किया कि शहीदों से प्रेरणा ले। रेवाड़ी में घर में घुसकर ननंद भाभी के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाने और 22 तोला सोना लूटने के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। यह वारदात बावरिया गैंग ने की। पुलिस ने महेंद्रगढ़ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि यह गैंग अपने ही समाज के लोगों को निशाना बनाता था। गैंग के मेंबर फरीदाबाद के अलावा राजस्थान में भी वारदातें कर चुके हैं। रेवाड़ी में 3 अप्रैल को कुछ बदमाश एक घर में घुस गए थे। उन्होंने गन पॉइंट पर परिवार की महिलाओं को चुप कराने के लिए उनके बच्चे को उल्टा लटका दिया। बदमाशों ने घर के मुखिया की पत्नी और बहन को डरा धमकाकर न सिर्फ उनके कपड़े उतरवाए बल्कि दोनों से अश्लील हरकतें करते हुए उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद बदमाश बक्से और अलमारी के ताले तोड़ने के अलावा घर का फर्श खोदकर 18 लाख की ज्वेलरी निकालकर फरार हो गई। घटना के बाद गांव के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पुलिस को गैंग के एक मेंबर का सुराग लगा। इसके बाद पुलिस पड़ताल करते हुए आरोपियों तक पहुंची। गैंग के सदस्यों पर पहले भी रेप, छेड़छाड़ और आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हैं। हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल यानी कि AAG पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। गृह एवं न्याय विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा की ओर से 18 जुलाई को जारी हुई AAG की लिस्ट में उनका नाम था। विकास बराला पर 2017 में चंडीगढ़ में तत्कालीन IAS अफसर की बेटी का पीछा करने और अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप है। जिस समय यह घटना हुई थी उस समय सुभाष बराला हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। विकास बराला इस मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और मुकदमा अभी कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार के फैसले पर पीड़िता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके अलावा 45 रिटायर्ड IAS अफसरों ने भी सीएम नायब सैनी को चिट्ठी लिखकर इस नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी। विवाद बढ़ने पर सरकार ने विकास बराला का नाम हटाने का फैसला लिया। हालांकि इसे लेकर कोई लेटर अभी तक सामने नहीं आया है। फरीदाबाद में 10 साल से रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। आरोपी ने पहले लड़की को मिलने के लिए होटल में बुलाया और फिर कमरे में उसे मौत के घाट उतारकर भाग गया। मृतका के परिजनों के अनुसार उनकी बेटी ऑफिस का कहकर निकली थी। शाम को उसका कॉल भी आया था लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। उधर पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। अब पुलिस उससे और गहनता से पूछताछ कर रही है कि साथ ही पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात में उसके साथ और कौन कौन शामिल था।
संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति, रक्षा बजट में कटौती और अमेरिकी दबाव में लिए फैसलों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सेना ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन सरकार रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर विफल रही। हुड्डा ने पाकिस्तान को IMF और UNSC में मिली राहत पर भी सवाल उठाए और रक्षा बजट घटाने, अग्निपथ योजना जैसी नीतियों को सेना के खिलाफ बताया। चीन पाक गठजोड़ को लेकर चेताया और सरकार से ठोस विदेश नीति की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की विफल नीतियों के चलते हरियाणा से उद्योगों का पलायन तेज हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में 100 से ज़्यादा राइस मिलें मध्य प्रदेश शिफ्ट हो चुकी हैं, जिससे हर साल 100 करोड़ का राजस्व और 25,000 लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। हुड्डा ने कहा कि यमुनानगर का प्लाईवुड उद्योग, पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अन्य छोटे उद्योग या तो बंद होने की कगार पर हैं या पलायन कर चुके हैं। उन्होंने बिजली दरों में बढ़ोतरी, 4% मार्केट फीस, अपराध और सरकार की बेरुखी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस शासन की तुलना करते हुए हुड्डा ने कहा कि तब प्रदेश में बड़े उद्योग आए थे, नई IMT बनी और हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, निवेश व रोजगार में अव्वल रहा, जबकि बीजेपी शासन में निवेश ठप, उद्योग पलायन और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 राज्य बन गया है। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने इंद्री के शेरगढ़ टापू में युवा जोड़ अभियान के तहत युवाओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यह देश की सेना का पराक्रम है, जिसे सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना ने जो किया वह उसके धर्म और कर्तव्य का हिस्सा था, यह किसी एक प्रधानमंत्री या पार्टी की वजह से नहीं हुआ। दिग्विजय ने कांग्रेस पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी को बांटने का काम किया है। वहीं गोपाल कांडा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इनेलो और भाजपा के बीच गुप्त समझौते के आरोप लगाए और कहा कि दोनों दलों की सीटों पर जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार उतारे गए ताकि भाजपा को फायदा हो। हिसार में क्रेटा कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में क्रेटा सवार सभी 4 युवकों की मौके पर ही जान चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रेटा कार पूरी तरह टूट गई और चारों शव उसी में बुरी तरह फंस गए। इन्हें लोगों ने दरवाजे काटकर बाहर निकाला। 3 मृतकों की पहचान राममेर पुनिया, परवीन भादु और रविंदर शर्मा के रूप में हुई है। ये सभी अग्रोहा के किरोड़ी गांव के रहने वाले थे। वहीं चौथा मृतक राजू है, जो राममेर की पत्नी का भाई था। वह राजली गांव का रहने वाला था और बहन की कोथली लेकर आया था। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही साथ इस एपिसोड को शेयर भी करें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनोंदिया को इजाजत। नमस्कार।